हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने ज़िंदगी में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। मगर मेहनत करते करते कभी कभी ऐसा आता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि हमें लगता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम फैमिली की भी प्रॉब्लम हो सकती है या एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस जगह पे हमें गिव अप कर देना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं कि गिव अप कर देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गिव अप के बाद का जो लेसन स्टार्ट होता है ना, वही होता है सक्सेसफुल। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप मतलब समझ जाइए कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो आप सब भूल रहे हो, ठीक। किसी भी गोल में ना पढ़ने की बात नहीं है, कोई भी गोल हो, अगर आप वहीं पे गिव अप कर दोगे तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है या जितना आपने अभी तक सीखा है वो आप सब उसका मतलब वेस्टेज हो जाएगा, ठीक। तो मैं कहानी पढ़ रहा था तो उससे काफ़ी मोटिवेटेड हुआ मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये कहानी है एक 1990 की। माइक टायसन 10वीं बार अपनी वर्ल्ड चैम्पियन डिफेंड कर रहे थे। माइक टायसन एक ऐसा नाम था जो वर्ल्ड जगत में सबसे ज़्यादा बॉक्सर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे, और उनके डिफेंडर थे डगलस, ठीक। डगलस एक ऐसे इंसान थे जिनको कोई नहीं जानता था। डगलस को कोई जानता ही नहीं था, मतलब वो एक अननोन नेम थे। मगर माइक टायसन एक ऐसे नेम थे, मतलब उनको सब कोई जानता था, मतलब वो वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर कहे जा सकते थे, मतलब जब तक ये मैच नहीं हुआ था। बट हुआ ये कि डगलस ने अपने आप से ये मतलब किया था, मतलब उनकी मॉम का उसी टेस्ट मैच से पहले उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो डगलस ने ये डिसाइड किया था कि मुझे अपनी मम्मी की मतलब अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझे ये मैच जीतना है। हो सकता है वो उस मतलब लीग के फील्ड के बाहर से वो मैच देख रही हूँ, तो उनको अपने हेवन में पहुँचने तक का जो सफ़र है, मतलब जो रास्ता है, वो उनका आसान हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने मतलब अपनी जो प्रैक्टिस थी, मतलब उनकी जो प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने डबल कर दिया। जहाँ पे वो मतलब 30 पुशअप्स करते थे, उसकी जगह पे उन्होंने 60 कर दिया। उन्होंने माइक टायसन की मतलब जो कमियाँ थी, जो खामियाँ थी, उस पर काम किया और अपने स्ट्रेंथ को बूस्ट अप किया। और आपको बता दें कि मतलब जब वो मैच हुआ तो उन्होंने पूरी मतलब लोग जैसा सोच रहे थे उनको पूरा बदल दिया, मतलब माइक टायसन को उन्होंने हरा दिया और डगलस जीत गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे एक सीख हमें मिली कि हम अगर अपने मतलब आपका डिफेंडर चाहे जितना बड़ा हो, आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, गीता में लिखा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो उसी समय उसका सॉल्यूशन भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्ज़ाम में हमारा पेपर बनता है तो उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पेपर भी बनते हैं। तो इट मीन दैट कि अगर आप अपने मतलब वर्क अपना मतलब सेम डायरेक्शन में करते रहो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका गोल है, अगर उस डायरेक्शन में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप फाइनली सक्सेस पाओगे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब अपने स्ट्रेंथ पे वर्क किया और उनकी जो मतलब वीकनेस थी उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने अपना मतलब जो गोल था उसको अचीव कर लिया। देन इन्होंने क्या किया कि मतलब अब एक नई कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि डगलस ने इसके बाद अपनी बॉक्सिंग पे काम करना बंद कर दिया और एडवर्टाइजिंग पे काम करना ज़्यादा कर दिया, ठीक। तो उन्होंने मतलब अपना जो एफर्ट डालना था वो उन्होंने कम कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस चीज़ को जब एक छोटे से मैच में, इसी कारण वो एक छोटे से मैच में हार गए, ठीक। तो यहाँ पे कहानी और पता चलती है, एक सीख और मिलती है कि हमें हमेशा अपना एफर्ट डालते रहना चाहिए। हमें कभी भी एफर्ट डालना नहीं बंद करना चाहिए। एफर्ट डालना किसी भी काम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य से भाग गए, आप चाहे मतलब ये नहीं है कि 10वीं की परीक्षा पास करनी है, 12वीं की पास करनी है, जेईई कंप्लीट करना है या कुछ भी मतलब सरकारी नौकरी लेनी है या यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आप ज़िंदगी में जब भी जियो, ठीक, अपने मतलब एफर्ट आप डालो, अपना 100% देने की कोशिश करो, फल की चिंता ना करो, आप 100% उस चीज़ में डालो। अगर आप 100% डालोगे तो चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, पास हो गए तो यही होगा कि हाँ मैंने अपना 100% डाला तो मैंने पास हुआ। फेल हो गए तो ये आपके अंदर रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ मैंने अपना 100% नहीं डाला। तो आप क्या करिए, सिर्फ अपना 100